नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है स्क्वायर सीरीज़ का। ये है फार्मूला मेथड के बारे में, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रिक टू फाइंड ऑल टाइप ऑफ स्क्वायर। तो यही सिर्फ ट्रिक पता हो तो आप कोई भी स्क्वायर, तो आप बड़ी आसानी से कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। फार्मूला मेथड होता क्या है? ये सिंपली क्या है, एक फार्मूला है। फार्मूला किसका है? स्क्वायर निकालने का। तो मतलब ये फार्मूला हमारा है, जैसे हमको मान लीजिए कोई नंबर है ए बी, उसका स्क्वायर निकालना है, तो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर स्लैश 2ab फिर स्लैश बी का स्क्वायर। मतलब ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, तभी आप ट्रिक में लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास दिया है सबसे पहला एग्जाम्पल, वो है 24 का हमको स्क्वायर निकालना। सबसे पहले यहाँ पे 24 दिया है, इसको हम ब्रेक करेंगे। किसमें? इसको हम 2 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। कहने का मतलब हमने सपोज किया a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है? 4 है। तो जब इसको हमने सपोज किया, अब हमको याद आता है फार्मूला मेथड क्या कहता है हमारा? ए बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर 2ab ऑब्लिक स्लैश बी का स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला मेथड। अब हमको इसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है इस वैल्यू को। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? बी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे 2ab मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 हो गया। यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि हमने जो है b की वैल्यू केवल सिंगल डिजिट सपोज किए, एक अंक, तो हमको यहाँ पे पीछे क्या लिखते हुए आना है? केवल एक ही अंक हम यहाँ पे लिखते आएंगे सॉल्व करते वक्त। यहाँ 16 का 6, एक कैरी इधर आ जाएगा 17 का 7, फिर एक कैरी इधर, ये 4 एक 5, ये हुआ 576 इसका आंसर। मतलब ये ट्रिक थी। तो आइए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। चलिए, हमारा एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है, एक और एग्जांपल लिए ताकि और बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। ये ट्रिक क्या कहती है? हमको निकालना है 74 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 74 का स्क्वायर। हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे? 74 को 7 और 4 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना? इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। कहने का मतलब a हमारा 7 हो गया, b हमारा 4 हो गया। अब हम जानते हैं फार्मूला मेथड क्या कहता है? ए बी का स्क्वायर a स्क्वायर स्लैश 2ab b स्क्वायर। कहने का मतलब हमको क्या करना है? यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देना है। ये जो वैल्यू आई है 7 और 4, इसके हिसाब से फार्मूला मेथड के हिसाब से हमको यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है। तब अब देखिए, v का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। यहाँ 2ab मतलब 2 इंटू, यहाँ पे होगा 17, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 7 मतलब 14, 14 4 जा कितना? 14 4 जा 56। और यहाँ पे क्या है? 7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये 49। हमको ध्यान में ये रखना है यहाँ पे कि हमने b का मान सिंगल डिजिट ही हमने यहाँ पे सपोज किया था। तो कहने का मतलब क्या? यहाँ पे आंसर जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो सिंगल डिजिट ही लिखेंगे। तो मतलब 16 का 6, एक कैरी हो जाएगा 57, 57 का 7, फिर ये 5 यहाँ आ जाएगा कैरी, ये हो जाएगा 54, मतलब 5476। ये इसका स्क्वायर है किसका? 74 का। देखिए, अब यहाँ पे हम लेते हैं 3 डिजिट नंबर। क्या? 3 डिजिट नंबर हम यहाँ पे सपोज करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि ये ट्रिक लगती कैसे है। दिया है 512, 512 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 और 12 के रूप में इसको आप तोड़ सकते हैं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना? तो अब वही काम सेम
हम जानते हैं फार्मूला मेथड क्या, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर होता ही होता है। अब हमको क्या करना है, इसके आधार पे इसका जो है वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहा है 2ab मतलब 2 इंटू 5 10 हुआ, और यहाँ पे क्या है इंटू 12 मतलब 120 हुआ। फिर a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे b हमने 2 अंक माना है। क्या माना है? 2 अंक। इसका मतलब यहाँ जो आएगा लिखते समय डायरेक्ट में, यहाँ पे फाइनल में, उसमें हमको 2 अंक लिखना है पीछे से। तो देखिए ये दिया है 144, इसका हो जाएगा 44, एक कैरी, ये हो जाएगा 121, इसका 21, फिर एक कैरी, ये हो जाएगा 26, मतलब 26, 21, 44, ये इसका स्क्वायर हो गया किसका? 512 का। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल है 4 हमारे पास, लास्ट एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको और बढ़िया से विधिवत कोई भी डाउट ना रह जाए। इस ट्रिक में दिया है 134 का स्क्वायर, जिसका 134 का स्क्वायर। देखिए इसको हम चाहें तो 13 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, अथवा इसको चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने में हमको आसानी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे जो है सपोज करके चलते हैं, ये a है ये b है। फिर वही बात फार्मूला मेथड, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर स्लैश 2ab फिर ऑब्लिक बी स्क्वायर। हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। b है, यहाँ b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 2ab मतलब 2 इंटू 13 इंटू 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 104 आ जाएगा। यहाँ a का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो अब ध्यान से देखिए, b हमने क्या किया, सिंगल डिजिट सपोज किया है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ही लिखेंगे पीछे से। तो यहाँ 16 दिया है, 16 का क्या हो जाएगा 6, एक यहाँ पे कैरी आ जाएगा, हो जाएगा 105, 105 का 5 लिखेंगे, यहाँ पे 10 कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1795 ये हमारे पास आंसर हो गया। मतलब ये ट्रिक बहुत ही आसान है, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। आशा है वाली ट्रिक आपको विधिवत रूप से समझ में आई होगी। अगर आपका मान लीजिए कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।